हाँ, गुड। यस सर। दोस्तों, नमस्कार। कैरियर की पाठशाला की एक और अचीवर से मैं मुखातिब हूँ, उनके एक्सपीरियंस लेके नए स्टूडेंट्स के लिए और आप हम सब के लिए। तो ये आज की जो है अचीवर हैं, उनका नाम है कुमारी सिमरन बत्रा। हाँ सिमरन, आप अपना परिचय दीजिए, एजुकेशन दीजिए और पुराना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। गुड आफ्टरनून सर। वैसे तो एमकॉम की हूँ मैं, पर एक आप लोग को एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डिग्री ही लाइफ में जरूरी नहीं है। सबसे मेन रहता है कि हम उस फेज से गुजरें, चाहे एक्सपीरियंस के फेज पे हो चाहे किसी भी काम के फेज पे हो। जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले दो तीन जगहों में पहले मैं सीख चुकी थी मेरे को, पर वो एक मन में विश्वास रहता है ना कि हम नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल गेन नहीं हो पाता है कि हम उनके सामने किसी जॉब वालों के सामने जा सके, उनके सामने 100% अपना दे सके। मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिए, बहुत सारे हर फील्ड में मैं गई, तो मेरे को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं गिल्टी लग रही थी कि मेरे को काम मिल पाएगा कि नहीं, इतना एमकॉम इतनी डिग्री होने के बावजूद भी मेरे को वो काम मिल पाएगा कि नहीं। फिर हम्म। बहुत लोग बोले कि पढ़ाई की है, इतना ये की है, वो सबके सुनना भी एक फेस हो गया। तो फिर मैंने फिर सर के यहाँ आया, कोई मुझे बताया कि यहाँ पे सर हैं जो बहुत अच्छा मतलब कि गाइड करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क के साथ गाइड करते हैं। और अगर हम किसी भी काम को सीख रहे हैं, अगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वो काम कोई भी नहीं जरूरी है। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के साथ हर काम करना चाहिए। मैं भी यहाँ आई, 1-2 महीने में मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, पर धीरे धीरे जब मेरे को सर के साथ रह रहे कि उनके साथ काम कर करके एक्सपीरियंस मिला, तो फिर ये चीज के मेरे को अब कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी किसी भी अगर जाऊं। अभी तो मैं सर के यहाँ बहुत अच्छे से मतलब वो कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अभी और मेरे को सीखना बचा है, पर सर का एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। हम्म। ग्रेट। देखिए, प्रैक्टिकल मार्केट का भी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो सबसे पहला सवाल वही आता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। डिग्री और वो सेकेंडरी है। तो ये चीज आपने भी फेस किया होगा। यस सर, बहुत बहुत हर जगह में इवन एक मतलब मैंने 5-6 इंटरव्यू दिए, हर इंटरव्यू में मुझे यही पूछा गया कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं। एक्सपीरियंस इंसान को कैसे मिल जाएगा? फर्स्टली हम बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स को एक्सपीरियंस तो पहले से मिलेगा नहीं। हम कहीं 2-3 साल जॉब किए हो, 2-3 साल धक्के खाए हो, तभी उसके बाद जाके हमको समझ में आता है। पर सर आपके पास आई मैं, तो मुझे 6-7 महीने में ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया कि अगर मैं कहीं फर्स्ट टाइम जॉब में जाऊं या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, तो एक वो रहता है कि हाँ मुझे ये चीज आती है करने के लिए। हम फ्रीली कह सकते हैं उस चीज को कि ये हम कर सकते हैं। 99% तो नहीं, पर 50% कह सकते हैं कि इस काम में हम अच्छे हैं। हम्म। ग्रेट, गुड। जो मेरी एसओपी है वही कि मैं खुद प्रैक्टिकल में हूँ प्लस ट्रेनिंग में हूँ। तो जो मेरी एसओपी है कि मैं प्रैक्टिकल और एकेडमिक को इंटीग्रेट करता हूँ। तो उस वे में आपने यस क्या सर। पाया, जो इतने साल आपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की है, कोचिंगें की, तो जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ाने का तरीका है, ये मैं हर पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ, हर मेरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, ताकि ये यस सर। बेसिक मैसेज जाए कि ये थोड़ी अलग हटके चीज है। क्योंकि मार्केट में या तो एकेडमिक ट्रेनिंग है या प्रैक्टिकल वर्किंग है, दोनों को इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में आपने उस चीज को कैसे पाया, उसमें आपका एक्सपीरियंस। सर एक मैं बोलना चाहूंगी कि ना, प्रॉब्लम फेस करना स्कूल और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना तो हम सीख जाते हैं, पर इतना अच्छे से नहीं सीखते। हमको अगर ए फॉर एप्पल भी सिखाया जाता है ना, तो उस ए फॉर एप्पल के लायक ही हम प्रॉब्लम फेस कर पाते हैं। अगर हमारे सामने A to Z प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसका फेस नहीं कर पाते। तो उसको फेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम्स को। और यहाँ हम्म। आई, मैं उस प्रॉब्लम्स को जानी कि अगर ए है तो वो ए क्यों है, बी है तो वो बी क्यों है। तो जब हम ये प्रॉब्लम जाने तो उससे सीखे। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में डिग्रीज ये तो मिल जाते हैं, पर प्रॉब्लम फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। हम्म। गुड, गुड। तो आपको यहाँ अप्रोच कैसी लगी, ये चीजें किस किस के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है ट्रेनिंग। यूजफुल तो लाइफ टाइम के लिए, अगर हम आगे इस चीज को और क्या बोलते हैं अपडेट करते जाएंगे तो बहुत अच्छी है ये। और सर के साथ अगर मैंने सीखा है तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ पाई हूँ ऐसा हम्म। करके। तो आगे आने वाले समय में आप अपना फ्यूचर अब कैसे देख पा रही हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, कॉन्फिडेंस तो कैसा बहुत अच्छा विजुअलाइज कर आ रही हैं। गया। हाँ, विजुअलाइज मतलब ऐसा है कि हमको यही नहीं पता था कि
अकाउंटेंट फील्ड में हम जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को आएगी। रिकंसिलेशन से हो गया, ऑडिट से हो गया, मतलब सारी फील्ड में बहुत अच्छा मैंने गेन किया। मतलब कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वही एक आ गया है। हम्म। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पूरी फील्ड में। और वो प्रैक्टिकल वर्क से ही आता है। प्रैक्टिकल वर्क करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉब्लम हमको फेस करना है। प्रैक्टिकल वर्क तो सब लोग जॉब पे भी करते हैं, बट एक मेंटर के साथ पहले बेसिक से स्टार्ट करके, फंडामेंटल से स्टार्ट करके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो सीधा टेली सॉफ्टवेयर से शुरू करके और सीधा जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका जो अप्रोच है वो सिर्फ ऑपरेटर तक रह जाता है। यस सर। वो जो ट्रेडिशनल और अप्रोच है और जो यहाँ आपको अप्रोच लगी, उसमें अंतर को थोड़ा आप नए स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ताकि उनका माइंडसेट से सर, बाहर आए वो। मैं जब यहाँ आई तो मेरे को तो था कि मेरे को जनरल एंट्रीज आती है, ये सब आते। पर जब हम सामने डॉक्यूमेंट्स देखे ना तो ऐसे लगता है हम निल हैं, हमको जीरो है, हमको कुछ नहीं आता है। तो जब भी आप स्टार्ट करो ऐसा मत सोचो कि मेरे को पूरा सब कुछ ऐसे आता है। पहले जीरो से हर लेवल में फील्ड में जाओ। और मैं यहाँ आई तो मेरे को जीरो से लेके हर फील्ड में गई मैं। जीरो में भी प्रॉब्लम बहुत रहती है, ऐसे नहीं कि हम उस हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस प्रॉब्लम से हमको गुजरना भी आना चाहिए। जैसे टैली सॉफ्टवेयर और अकाउंटेंट, बहुत टैली ऑपरेटर और अकाउंटेंट बहुत अलग चीज है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहना चाहिए अकाउंटेंट वालों को। इसको थोड़ा और डिफरेंशिएट करिए, कैसे अलग है आपके एक्सपीरियंस से? मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस ये है सर, जैसे कि हम लोग जनरल एंट्रीज करने लगे। जनरल एंट्रीज करते तो थे, पता तो था हमको कि डेबिट कम्स और क्रेडिट गोज ऑन। पर हमको ये नहीं पता था होता क्या है ये। हमको एक्सपेंसेस और इनकम तो पता थी, पर हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। माइंड में पता थी लेकिन उसको वर्क में हम लोग ला नहीं पाते थे। बिल देखते थे लेकिन बिल हमको समझ में नहीं आता था कि परचेज बिल है कि सेल पार्टी का, मतलब बहुत ज्यादा हमको कंफ्यूजन रहती थी। क्योंकि स्कूल में हमको जिस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते थे हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके 10 बार सॉल्व करेंगे तो वो हमको तो याद हो ही जाएगा, हम सॉल्व से सॉल्व करें चाहे ऐसे। पर आपके पास आने के बाद मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला कि जनरली फील्ड में होता क्या है। अगर हम परचेज करें तो क्यों वो पार्टी परचेजर है, वो क्यों वो क्रेडिटर है, क्यों एसेट्स है, ऐसे सर। हाँ, रीजन के साथ। गुड। रीजन के साथ और प्लस कंक्लूजन भी निकलता है उसमें। गुड, ग्रेट। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस नए स्टूडेंट को हेल्प करेगा। फाइनली आप उनके लिए, नए यस। स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस में? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप अपने फील्ड में कुछ चीज चुन रहे हो तो उसको सही प्रॉपर तरीके से चुनो। अगर 100% नहीं चुनोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा और आपको ना गेन नहीं होगा कुछ चीज उसमें। उस फील्ड में आप 100% जाओगे भी नहीं। और प्लस आजकल तो एक मतलब डेवलपिंग है, तो उस चीज को मतलब करना चाहिए कि जो चीज हमारी लाइफ में आ रही है उसको यूज भी करें। जैसे अकाउंटेंट बन रहे हैं तो पूरा 100% बने कि हम उस फील्ड में उतर रहे हैं करके। हम्म। नहीं तो उसमें फिर एक वो नहीं रह इंटरेस्टिंग नहीं रहती है चीजें, हमको लगता है सिर्फ हम काम कर रहे हैं और तरीके से काम कर रहे हैं। एक पूरा माइंड सेट नहीं बनता है कि हमको इस चीज में घुसना है करके। हम्म। गुड। थैंक यू वेरी मच। आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली नए स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, उनको सही डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कैरियर की पाठशाला की ओर से सिमरन, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक एंड थैंक यू वेरी मच अपना थैंक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू।